हेलो 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 Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. रिवाइज इंडिया की इस सीरीज में मैंने लास्टली देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि मैम आप रिपोर्टेड स्पीच करा दो। कुछ बोले मैम नहीं रिपोर्टेड स्पीच मत कराओ, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा दो। कुछ बोले मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच छोड़ो, आप नरेशन करा दो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए नरेशन है। तो ये सीरीज में ये वाला सेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों को यही कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक ही बात होती है। चाहे आपके सिलेबस में वो किसी फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से आपके क्वेश्चन, जिसे मैं क्या कह रही हूं, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच कह रही हूं, या मैं जिसे कह दूंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे मैं क्या कह सकती हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह सकती हूँ, या इसे ही मैं क्या कह सकती हूँ, नरेशन कह सकती हूँ। ओके, नरेशन भी इसे ही कहा जाता है। इनमें से आपके मिनिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड दैट इज फिक्स्ड। और जो फिक्स चीजें हैं, गारंटीड चीजें हैं, उन्हें तो करके ही जानिए। अगर इस सीरीज के ये जो सेशन है इसे आप एक्स स्पीड पे भी करके देखते हो और समझ लेते हो इस कंसेप्ट को कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, तो सोचो 20 मिनट में या 15 मिनट में तुम ये 2 नंबर ले लोगे। तो इसलिए आपको एंड तक बने रहना है। एंड एज वेल एज यू नो वेरी वेल कि हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलता है, उस लिंक पे जाकर के टेस्ट जरूर से दीजिएगा। वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा सुन लिया, लेकिन उसके बाद में प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको याद नहीं होता है। सो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि हम आपके लिए यहाँ पे कंसेप्ट ला रहे हैं, क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा वक्त निकालना है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वहां दिए गए क्वेश्चंस को, और आकर के स्कोर भी बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जब हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, चाहे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें या फिर नरेशन की बात करें, तीनों एक ही बात है। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा पार्ट, इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में। डायरेक्ट स्पीच कौन सी स्पीच होती है, वो स्पीच जिसके अंदर जिसने बोला है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, मैं समझा हिंदी में रही हूँ, जिसने बोला है उसको एज इट इज कोट कर दो। जैसे मैंने बोला था कोई बात, मैंने बोला आज तुम अच्छे लग रहे हो, तुमने घर जाकर के एज इट इज अपनी मम्मा को बोल दिया कि मैम ने बोला आज तुम अच्छे लग रहे हो। ठीक है, और मैम ने आपकी तारीफ की कि बेटा वेल डन, तुमने घर जाके एज इट इज बोल दिया कि मैम ने तारीफ की, बेटा वेल डन। ओके, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि आपने एज इट इज जो स्पीकर ने बोला है उसको कोट करके बोल दिया। दूसरा आता है इसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच में जो बोला गया है और जो अब बोल रहा है वो उसको रिपोर्ट फॉर्म में करता है। हम रिपोर्ट देते हैं ना कि आज ये हुआ था, आंटीज का काम क्या होता है बेसिकली, है ना, हालांकि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल ज्यादातर ऐसा देखा गया। तुम्हें पता है आज क्या हुआ था, वो ऐसे आया था, वो वैसे गया था, उसने ये खाया था, ये करके। तो ये क्या होता है, रिपोर्ट देने में क्या होता है, आप चेंज कर देते हो उसके टेंस को, उसके प्रोनाउंस में, उसके अंदर जो भी एडवर्बियल्स यूज होते हैं उन सारी चीजों को चेंज कर देते हो। तो चेंजेस कहाँ आएंगे आपके लिए, इनडायरेक्ट स्पीच में। जो डायरेक्ट स्पीच गिवन है उसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, और जहां पे वर्ड्स ऑफ स्पीकर होंगे उसे रिपोर्ट किया जाएगा, एज इट इज कोट नहीं किया जाएगा। अब देखिए बच्चा, मैं अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर रही हूं। मैं इस क्लास को करने से पहले कम से कम मिनिमम बता रही हूं मैं, मिनिमम मुझे 50 मिनट्स लगते हैं इन सारी चीजों को कंपाइल करके यहां लिखने में, ताकि आपको कंटेंट मिल जाए अंडर 30 मिनट्स। ये जो लिखने में मेहनत है मेरी, यहां जो आकर के समझाने की मेहनत है मेरी, उसको साकार जरूर से कर दीजिएगा। प्रैक्टिस करके अच्छे से नंबर्स ले आइएगा, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली शेयर और लाइक कर दीजिएगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा समझा देती हूँ कौन सा क्या चीज है। देखो ध्यान से समझना, हम यहाँ बात करते हैं किसकी, हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस दिया है, माय मदर सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, मेरी मम्मा ने कहा मैं मार्केट जा रही हूँ। दूसरा सेंटेंस है, माय मदर सेड दैट शी वॉज गोइंग टू मार्केट, मेरी मम्मा ने कहा था कि वो मार्केट जा रही है।
आया समझ में? अब यहीं से मैं बता दूंगी सारे रूल्स और उन रूल्स को फॉलो करना। बेसिकली अगर आप बात करो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, वो सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ रूल्स पे। रूल्स लर्न हो गए बाय हार्ट तो तुम्हारे नंबर्स कहीं भी नहीं कट होंगे, ये मान के चलना। तो माय मदर सेड, मेरी मम्मा ने कहा, ये क्या चीज है? ये देखो यहां पे ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ये वर्ब कहलाता है, ठीक है। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा सा बेसिक बता रही हूं। और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में पार्ट है, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या कहलाता है आपका? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है बोलना, है ना, बताना, बोलना। तो ये बताया जा रहा है। अब देखो इसके अंदर कहां कहां तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना। सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए, वो ये ध्यान रखना है कि यहां आया है सेड। इसका टेंस तुम्हें ध्यान रखना है कि ये टेंस कौन सा है, यानी ये जो वर्ब है वो वर्ब कौन सी है। टेंस को मैं कह देती हूँ वर्ब कौन सी है ना। ये वर्ब कौन सी है? ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, या फिर फ्यूचर की वर्ब? कौन सी वर्ब है ये पहला पता करना होता है। दूसरा स्टेप आता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना, और रिमूव करके क्या लगाते हो? कंजंक्शन का यूज करते हो। रिमूव लगा हटा करके क्या करोगे? सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हटा करके क्या यूज करते हो? कंजंक्शन का यूज करते हो। एंड लास्टली इसके अंदर यूज होने वाली जो टेंस का पार्ट है, मेजर पार्ट जो वर्ब्स है, उनको चेंज करना। वर्ब से पहले आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को भी चेंज करना, यानी सब कुछ चेंज करना है तुम्हें। प्रोनाउन है, प्रोनाउन को चेंज करोगे। टेंस है, टेंस को चेंज करोगे। सब चेंज करोगे। कैसे करेंगे? पर मैम पहले पता ही तो यही लगाना है तुम्हें कि डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या दिया है जिसे हमें चेंज करना होता है। जब तुम्हें ये पता है तो तुम्हें चेंज करना अपने आप आ जाता है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें स्कूल जाना है, ये तो तुम्हें पता है। अब स्कूल कैसे जाना है यही तो ध्यान लगाना है। बाकी तुम्हारा तो उद्देश्य है, तुम्हारे दिमाग में सेट है कि स्कूल जाना है, राइट। अब जैसे होता है कई बार कि हमें फोन लेना है, फोन लेना कौन सा है वो पता है, लेकिन लेंगे कैसे, पैसे का जुगाड़ कहां से होगा वो नहीं सोचते। वैसे ही वाली बात यहां पे, बस तुम ये पता कर लो कि तुम्हें कहां कहां चेंज करना होता है। सबसे पहले वर्ब को देखना है। अगर वर्ब यहां पे दी हुई पास्ट है तो ही चेंज होता है, बाकी चेंज नहीं होता है टेंस में। उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं। प्रोनाउन अंदर क्या क्या चेंज करोगे? प्रोनाउन के बारे में एडवर्बियल यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, एडवर्बियल को यूज चेंज करते हैं। एडवर्बियल मतलब क्या होता है? जो समय के बारे में बताता है या प्लेस के बारे में बता रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? एडवर्बियल कहते हैं। यानी कि समय के बारे में बता रहा है, जैसे कि टुनाइट, येस्टरडे, दिस लास्ट वीक, द लास्ट वीक, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं आपके, 2 years अगो वाले वर्ड्स जो होते हैं, ये सब किस में आएंगे? एडवर्बियल्स में आएंगे। हियर, देयर, दिस, दैट, ये भी किस में आएंगे? ये भी आपके एडवर्बियल्स में आएंगे, ठीक है। ये पार्ट समझ में आया। उसके बाद में प्रोनाउन समझ में आ गया, टेंस समझ में आ गया। बस अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। इसी को मैं बता रही हूं तुम्हें यहाँ पे कि कैसे सॉल्व करना, इसी को बता रही हूँ, समझ लो। देखो पहले क्या लिखा था? माय मदर सेड। अब माय मदर सेड का सेट तक रहा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करके हमने किस में यहाँ पे यूज करा है? कंजंक्शन। दैट क्या यूज किया है हमने? कंजंक्शन। मैम हमेशा दैट ही यूज होगा क्या? नहीं, दैट के अलावा भी यूज होंगे। कब, कौन से, कहाँ यूज होंगे वो सब बताऊंगी। एंड तक बने रहना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ओके। तो ये कंजंक्शन हो गया आपका। उसके बाद में आई एम, मम्मा ने क्या कहा था? आपकी मम्मा ने कहा, मम्मा ने क्या कहा कि मैं बाजार जा रही हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो मम्मा ने कहा कि वो बाजार जा रही है, तो आपने मैं को किस में चेंज किया? वो, यानी आई किसके लिए आया है? सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। यहाँ पे आई जो है, आई किसके लिए आया? मदर के लिए आया था। और ये मदर के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे ना भाई। आई किसके लिए आया? हमारी मम्मा के लिए आया। मम्मा है, फीमेल है, फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी का यूज करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे शी का यूज हुआ है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में एम गोइंग को हमने किस में किया? वॉज गोइंग। यानी कि आपको टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज हो गया। कब कौन सा टेंस चेंज होता है? दिमाग में आएगा ही क्वेश्चन के मैम वॉज ही क्यों आया, विल क्यों नहीं आया? सब रूल्स बताऊंगी मैं, अभी सब रूल्स बताऊंगी। यहां बता देती हूं क्योंकि बाहर पास्ट टेंस था, बाहर पास्ट टेंस था और अंदर अगर बाहर पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, अंदर आपका प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है? पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है? डेफिनेटली हुआ है। करना क्या है? बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से पहले स्टेप्स देख लो कि क्या क्या स्टेप्स आपको दिमाग में रखना है। वही लिखा है जो मैंने अभी सब समझाया। वर्बली था ना वो कि यहाँ पे ये करना है, वहां पे तो स्टेप्स टू चेंज डायरेक्ट। यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच है, ओके। डीएस मतलब डायरेक्ट स्पीच, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करो।
ऐसी की तैसी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करो, उसकी जगह कंजंक्शन का यूज होता है। कंजंक्शन में क्या क्या होता है, दैट होता है, इफ होता है, WH वर्ड होता है या हेल्पिंग वर्ड होता है, वो मैं बताऊंगी तुम्हें कौन सा कहाँ यूज करना है। पहले ध्यान रख लो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव और कंजंक्शन का यूज होता है, ठीक है। फिर चेंज करो टेंस के अंदर, जैसे हमने क्या किया था, दैट आई एम गोइंग, तो उसकी जगह क्या किया, शी वॉज, एम की जगह वॉज किया, टेंस हो गया चेंज। प्रोनाउन क्या था, आई का शी किया, ये चेंज हो गया। चेंज द एडवर्बियल्स, उसमें एडवर्बियल नहीं था, बाकी दिस का दैट करना, हियर का देयर करना, नाउ का देन करना, ये एडवर्बियल्स हो गया। एंड लास्टली तुम सब जो गलती करते हो, तुम्हें जब क्वेश्चन का सेंटेंस दे देते हैं तो तुम उसमें लास्ट में क्वेश्चन लगा देते हो, नहीं, एट लास्ट में तुम्हें हर सेंटेंस में फुल स्टॉप ही लगाना है। चाहे कोई सेंटेंस है, चाहे वो इंपैरेटिव सेंटेंस है, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, चाहे वो कह सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, किसी भी प्रकार का वाक्य दिया हो, तुम्हें एंड में फुल स्टॉप लगाना है। यहां से तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। ओके, चलो अभी बेवकूफी नहीं करेंगे, अभी कोई भी ऐसा काम करना ही नहीं है, गड़बड़ करनी ही नहीं है जहां पे हाफ मार्क्स या 1/4 मार्क्स भी कट हो रहा है। चलो ये स्टेप समझ में आए। अब मैं हर एक को बताऊंगी टेंस में कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन में क्या आएगा तो क्या करना है, एडवर्बियल में क्या आएगा तो क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब क्या, आ जाओ, नहीं तुम्हें जितनी बार तुम कहोगे उतनी बार समझाऊंगी मैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या, ये देखो मैंने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब यहां जो दिया हुआ है, जो जनरली तुम्हें क्या दिया होता है, सैड दिया होता है, सेड दिया हुआ होगा, टोल्ड दिया होता है कई बार, या फिर आपको एज इट इज दे दिया होता है, कोई चेंज नहीं करना होता है, सेज दिया हुआ हो सकता है। तो ये वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको कैसे चेंज करते हैं। अगर सेड टू दिया है, अगर सेड टू दिया है, ध्यान रखना एक एक वर्ड, सेड टू दिया है उसे टोल्ड करोगे, कब करोगे, जब तुम्हारा सेंटेंस, जब तुम्हारा वाक्य क्या है, डिक्लेरेटिव है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो तुम्हें पता है ना, सेंटेंसेस को तो मुझे यहाँ पे समझाने की कतई जरूरत नहीं है, ये मुझे पता है क्योंकि अब तुम 10th क्लास में और मैंने मेरे से इतनी बार पढ़ लिया तो तुम्हें पता है क्या होता है डिक्लेरेटिव। सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में। आस्क्ड में कब चेंज होगा, जब हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा होगा, इंटरोगेटिव होगा, यानी प्रश्न पूछ रहा होगा तो हम उसकी जगह सेड टू की जगह आस्क्ड करेंगे, क्योंकि बच्चे का क्वेश्चन यही होता है, मैम यहाँ पे आस्क्ड क्यों आया, यहाँ कैसे आया, मैम यहाँ एडवाइज्ड क्यों आया, यहाँ पे एडवाइज्ड की जगह हम दूसरा क्यों नहीं यूज किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि हमें सेंटेंस को पढ़ना है। जो भी आपके रिपोर्टेड स्पीच दिए, उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो तुम आस्क्ड करोगे, डिक्लेयर किया है तो तुम टोल्ड करोगे। और अगर इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस में कौन से आते हैं, किसी को सलाह देना यानी एडवाइस करना, सजेशन, रिक्वेस्ट, कमांड, इंस्ट्रक्शन, ये सारे वर्ड्स आते हैं ना, तो वही तुम यहां पे यूज करोगे। बट बशर्ते क्या है कि वहां पे सेड टू होगा तो ही, उसके अलावा कुछ भी होगा तो चेंज नहीं होता है। सेड टू होगा तो ही तुम ये सारे चेंजेस करोगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां पे आता है रिमूवल ऑफ कॉमा। जो पहला पॉइंट है ना स्टेप में, सबसे पहला पॉइंट क्या था, कॉमा को रिमूव करेंगे। तो मैम लगाएंगे क्या, कॉमा को रिमूव करके कंजंक्शन लगाओगे। तो मैम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, आपने तो बोला मैम दैट भी आता है, इफ भी आता है, वेदर भी आता है, WH वर्ड भी आता है। तो ये रहा चार्ट। देखो जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तुम्हारे पास में तो तुम दैट लगाओगे। देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो सेड टू का टोल्ड करके फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो दैट लगाओगे। वही चीज वापस से अगर तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव में दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तो हाँ या ना में जवाब आने वाले यानी यस नो क्वेश्चंस, एक WH वर्ड वाले क्वेश्चंस जो कि विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, इनसे यूज होते हैं, हाउ से यूज होते हैं, इनसे। तो अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली जो लाइन है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो WH वर्ड से है, तब तो आप उसी का यूज करोगे, कोई कंजंक्शन नहीं यूज करोगे। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे उस WH वर्ड के साथ में दैट भी लगा देते हैं और वहां नंबर कट होता है। इसलिए मैं स्पेसिफिकली यहां पे कह रही हूं कि तुम्हारे पास में सेंटेंस है, वहां कंजंक्शन की जगह तुम्हें WH वर्ड जो भी दिया है वही एज इट इज यूज करना, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर येस नो दिया है तो तुम इफ या वेदर दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि मुझे इफ ही यूज करना है, वेदर करा या कुछ भी। ओके, कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। आगे आते हैं नेक्स्ट, कौन सा, इंपैरेटिव सेंटेंस। अभी हमने देखा इंपैरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम एडवाइस का यूज करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, हम रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं, सजेशन का यूज करते हैं, ये वाले वर्ड। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आपको कहते हैं लाइक ओपन द डोर, कहते हैं ना ओपन द डोर, यानी आपको क्या किया है, अफर्मेटिव किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस बोला, तो आप क्या करोगे, टू ओपन द डोर करते हैं, ठीक है। बट अगर कोई काम करने के लिए मनाही की गई है, नेगेटिव आया है, कोई काम करने को मनाही की गई है, नेगेटिव आया है, तो आप नॉट टू करेंगे।
नॉट टू करेंगे। जैसे लिखा क्या होता है कई बार, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, सुना है ना, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, तो हम क्या कहते हैं, नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, रिमेंबर। तो नॉट टू, ये याद रखना, तुम यहाँ पे गड़बड़ करते हो। और दूसरी चीज, यहाँ पे WH वर्ड के साथ में कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, उसी WH वर्ड का यूज करेंगे, एक्स्ट्रा कंजंक्शन मत लगा के आ जाना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं चेंजेस इन वर्ब्स। ये देखो कितना ईजी है, बताया इतना ईजी है कि जब चेंजेस इन वर्ब्स की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का कोई भी वर्ब है, यानी मैं कह दूं कि अगर से या सेज लिखा है, ठीक है, और मैं कह दूं विल से लिखा है, विल या शेल से लिखा है, तो कोई भी वर्ब में चेंज नहीं आएगा। किस में चेंज नहीं आएगा, वर्ब में चेंज नहीं आएगा। प्रोनाउन चेंज होंगे, क्या चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे, एडवर्बियल्स चेंज होंगे, लेकिन जो वर्ब्स हैं वो चेंज नहीं होंगी। यानी जैसे उसमें लिखा था, क्या सेंटेंस था, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, हम तो स्कूल हम जाते हैं, मम्मा मार्केट जाती है, आई एम गोइंग टू मार्केट लिखा था, तो अगर बाहर से और सेज है तो वो एज इट इज लिखेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई नहीं करेंगे, शी इज गोइंग टू मार्केट कर देंगे। यानी आपने उसकी वर्ब चेंज नहीं करनी है, रिमेंबर दैट। चलो मूविंग अहेड। अब चेंजेस इन वर्ब, तो फिर वर्ब में चेंज कहां कहां करेंगे मैम, जब तुम्हारे पास में पास्ट टेंस हो। प्रेजेंट और फ्यूचर का अगर दिया है तो कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट टेंस के अंदर है, यानी कि सेड है, रिमेंबर सेड है तो ही घपला है, सेड से ही क्वेश्चन आएगा, सेड से ही आपको इजीली करना है, घपला नहीं है। हम सीख लेंगे, हम ये रूल्स बाय हार्ट कर लेंगे, कुछ चुनिंदा प्रैक्टिस कर लेंगे और हो जाएगा हमारा बात। ओके तो लिख, क्या है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में क्या होगा ये याद कर लेना है, आंखों में छाप लो, मैंने छाप लिया, तुम्हें भी छाप लेना है इसे, कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, इज आर एम है तो वॉज वर आ जाएगा, अगर हमारे पास में हैज हैव है तो हैड, यानी ये क्या हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। भाई तुम्हें इतना पता है ना, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, 3 नक्की काम, कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा कुछ होगा तो होगा ही नहीं, वो चेंज नहीं होता है फिर, राइट, रिमेंबर। क्योंकि तुम्हारे अंदर ना ऐसे क्वेश्चंस पनपते हैं, मैम इसके अलावा कुछ आ गया तो, मैम ऐसा कुछ हो गया तो, मैम ये भी तो हो सकता है, तो मैं कहती हूँ बेटा तुम अपना लेवल का सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जिज्ञासु होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता नहीं है ना, क्योंकि एग्जामिनर को भी तो पता है कि नंबर मुझे देने हैं, कुछ नहीं होगा तो मैं किस बात के नंबर दूंगा, है ना। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि इसकी जगह वो आ गया तो वो उसकी जगह वो आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके दिमाग में अगर कोई संशय, जिसे कहते हैं स्केप्टिकल्स, वो अगर दिमाग में उठ रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को, डाउट्स को दबा देना, नहीं सोचना उनके बारे में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो सेकंड लगानी है, इज आर एम आए तो वॉज वर लगाना है, हैज हैव आए तो हैड लगाना, ठीक है। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। अब आते हैं आगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या, वॉज वर आ गया, अगर वॉज वर आ गया तो आप क्या यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, यानी सिंपल पास्ट आया तुम्हारे पास में तो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, और वॉज वर आ गया तो हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वही चीज, जैसे यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई। यहाँ अगर आपके पास में किसमें डायरेक्ट स्पीच की बात कर रही हूँ, सब कुछ लिखा है, मुझे पता है बच्चा कंफ्यूज होता है, नहीं कंफ्यूज होना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में तुम्हें सेकंड फॉर्म दी है, सिंपल पास्ट दिया है, तो इनडायरेक्ट में तुम उसकी जगह क्या यूज करोगे, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या करोगे, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डायरेक्ट स्पीच में तुम्हें वॉज वर दिया है तो तुम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दोगे, उसकी जो वर्ब है उसको चेंज करोगे तो क्या यूज करोगे, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। ओके, बाय हार्ट लर्न हो गया, ये सब बस इस तरीके से याद रखना है। अब आ गया मॉडल्स में चेंजेस, कहां कहां होते हैं, कैन का कुड होता है बेटा जी, है ना, विल शेल का वुड होता है, शेल का शुड मत करके आ जाना, है ना, कई कई होता है, कई कई नहीं होता है, बट विल और शेल जहां दिया है तुम्हें रिस्क नहीं लेनी है, वुड का वुड कर देना, दैट्स इट। कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट भी हो सकता है, हैड टू भी हो सकता है, दोनों करेक्ट है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, दोनों करेक्ट है। मस्ट का मस्ट लिख के आओगे तो भी नंबर नहीं काट सकते हैं आपके, मस्ट का हैड टू भी करके आओगे तो भी नंबर नहीं कट होंगे। क्या चेंज नहीं होते, कुड वुड माइट, और कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट दिया है अगर सेंटेंस में तो तुम उसे चेंज नहीं कर सकते हो। दैट्स इट, The sun rises in the east, the earth revolves around the sun, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तुम उसमें जाकर के चेंजेस मत करके आ जाना कि नहीं मैम ने तो बोला था कि वर्ब में चेंजेस होंगे, है ना, तो द सन राइजेस की जगह द सन रोज करके आ गए, नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्सल फैक्ट्स है कुछ तो उसमें कहीं पे भी चेंजेस नहीं करने, उस लाइन को एज इट इज लिखना है। और कुड वुड ये वाला पार्ट है, माइट और ये सब कुछ, तो आपको चेंज नहीं करना।
ओके, मॉडल्स क्लियर, मूविंग अहेड। अब आता है चेंजेस प्रोनाउंस। प्रोनाउंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर है तो उसके हिसाब से ही आपको याद रखना है प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी जो स्पीकर है, सब्जेक्ट कौन होता है? जो स्पीकर होता है, स्पीकर के अकॉर्डिंग लगेगा, और ऑब्जेक्ट कौन है? लिसनर है, उसके अकॉर्डिंग लगता है। बस ये याद रखना है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, ये क्या है? ये है फर्स्ट पर्सन, तो इसके आगे अकॉर्डिंगली इसके प्रोनाउंस आएंगे। ये है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंगली इसके प्रोनाउंस यूज करने हैं तुम्हें। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। आ जाओ आगे। एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स बहुत इजी है, तुम लोगों को याद भी होता है। सबसे पहले यही बताते हो तुम, पूछो दिस का दैट, है ना, दिस का दोज, तो ये बस आपको याद रखना है। डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस दैट करना है, इनडायरेक्ट में दीज है तो दोज, हियर है तो देयर, नाउ का देन, दिस डे दैट डे कर देंगे, यानी टुडे है तो भी दैट डे कर देंगे, येस्टरडे है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, अगो है तो बिफोर हो जाएगा। चलो अब आते हैं आंसर की तरफ। यस, यहाँ पे करते हैं कुछ पार्ट। अब देखो यहाँ पे तुम भी करो, मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि मैम हमने आपसे पहले ट्राई कर लिया है और ये रहा हमारा आंसर। और जिसे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं यहाँ बताती हूँ। देखो सबसे पहले डिटेक्ट क्या करोगे, यहाँ सेज लिखा है, सेज लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? विल से। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जहां बाहर प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो। ये किसका है बेटा? ये प्रेजेंट का है। ये किसका है बेटा? ये फ्यूचर का है। तो आप अंदर क्या चेंज नहीं करोगे? वर्ब में चेंजेस नहीं करोगे। प्रोनाउंस में चेंजेस हो सकते हैं, वर्ब में चेंजेस नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह? हम यहां लिख देंगे ही सेज, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब देखो आओ प्रोनाउन चेंज करते हैं। आई किसके लिए आया है? ही। वो ही सेज दैट, वो क्या कहता है? आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। तो अब हम जब किसी और को बताएंगे उसके बारे में कि तो हम क्या कहेंगे? उसे बुक्स पढ़ना पसंद है ना। तो आई किसके लिए आया? ही। तो ही सेज दैट ही, अब लाइक्स, इसके अकॉर्डिंगली लाइक का लाइक मत लिख देना, ये तो यहाँ पे आई के कारण लाइक है, यहाँ ही है तो लाइक्स हो जाएगा। रिमेंबर, बेसिक चीजों को याद रखना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आती है, तो सब्जेक्ट यहाँ आय था इसलिए लाइक आया, यहाँ ही है तो लाइक्स आ जाएगा। ही लाइक्स रीडिंग बुक्स। ओके, कंसेप्ट क्लियर। मूविंग अहेड, यहाँ दे विल से, वो कहेंगे, वो क्या कहेंगे? दे वांट टू गो टू सिनेमा, वो कहेंगे, वो सब क्या कहेंगे कि हमें सिनेमा जाना है, हमें सिनेमा जाना चाहते हैं, राइट। तो अब आपके लिए क्या आया? दे विल से, सॉरी ये हो जाएगा वी, तो हम इसे क्या कर देंगे? दे विल से दैट they want to go to cinema। क्या हमने वर्ब चेंज किया? नहीं। प्रोनाउंस चेंज होगा, एडवर्बियल होता तो एडवर्बियल भी चेंज होता। चलो अब आता है यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है? सेड टू। बस यहीं से खत्म हो गया मामला। सेड टू दिखा, हमारे रूल्स धर 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 दिमाग में आए, यहाँ ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसा लिखना है और काम खत्म हुआ। सेड टू है यानी कि पास्ट में है और हमें पता है पास्ट में क्या क्या करना। सो पहले पढ़ लो। अहान सेड टू शान, अहान ने शान को कहा, कॉमा को रिमूव करेंगे। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्कॉलरशिप, कि तुम स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हो। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। यू किसके लिए आया है? ये देखो, अहान सेड टू शान, अहान ने शान को कहा कि तुम, तो ये यू किसके लिए आया? ये यहां पे शान के लिए आया है। किसके लिए आया? शान के लिए आया है। रिमेंबर दैट, क्योंकि यू हमेशा दोनों तरीके से यूज हो जाता है। ठीक है, फिर यहां पे आ गया आर और आईएनजी यानी वर्ब पता चल गई। चलो लिखते हैं आंसर। क्या करेंगे हम? अहान सेड टू का क्या करेंगे? यहाँ पे उसने पूछ रहा है क्या? नहीं, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, राइट, एडवाइस नहीं है, तो हम सिंपली टोल्ड कर देते हैं। अहान टोल्ड शान, अहान ने शान को कहा दैट यू का यू ही रहेगा, क्योंकि उसको तुम बोला, हम भी बोलेंगे, तुम ही बोलेंगे, है ना। सो अहान सेड टू शान, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्कॉलरशिप। अहान टोल्ड शान दैट यू वर preparing for scholarship। करेक्ट, कॉमास रिमूव हो गए हैं। यू का यू क्यों रहा? क्योंकि उसने, अहान ने शान को कहा कि तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो अहान ने शान को कहा कि तुम प्रिपेयर कर रहे थे।
ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो चुका है मामला, सब कुछ सेट हो चुका है और यहाँ हमने आई होप दैट अंडर 30 मिनट्स में कर लिया है पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। बेटा रूल्स को कर लोगे तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इससे ज्यादा रूल्स करोगे तो तुम शायद कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है मैंने सारे बता दिए, अब तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, उस लिंक पे जाकर के क्लिक करना है, वहां बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अपना स्कोर बताना है मुझे वापस से आकर के यूट्यूब के इस कमेंट बॉक्स में। ओके, टिल देन प्रैक्टिस अ लॉट, हैव अ हैप्पी स्माइल ऑलवेज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। डेफिनेटली शेयर करना ये सेशन अपने दोस्तों के साथ में भी, मदद करना ही तो सबसे बड़ी चीज है, राइट? बाय बाय।